हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत बड़ी परेशानी 5वें या 6ठे महीने से ही महसूस होना शुरू हो जाती है कि महिलाओं को दोनों पैरों के बीच में जो आपका सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का, जहां से यूरिन पास करते हैं, तो उसके आसपास के ऊपरी भाग में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। स्पेशली जब आप वॉशरूम जा रही हैं, यूरिन पास कर रही हैं, फिर आपको होता है, या बैठ करके आप कोई काम कर रही हैं उखरू पोजीशन में, तब आपको बहुत पेन होता है। और कुछ महिलाओं को बैठने में, उठने में, चलने में भी इवन, या फिर आप बेड पे रेस्ट कर रही हैं तो करवट लेटने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये पेन 7वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये पेन हो रहा है तो इसको राहत पाने के लिए आपको क्या करना है, और ये पेन हो क्यों रहा है, और इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा यही आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये पेन होता क्यों है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है वो गुजर जाने के बाद आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है और गर्भ का भार बढ़ने लगता है। अब ये जो पूरा वेट है वो आपकी लोअर बॉडी पे ही आता है, जैसे कि पैरों के हिस्सों पे ज़्यादा पड़ता है। और जब ये पैरों के हिस्सों पे ज़्यादा पड़ता है तो आपके पैरों में दर्द या पैरों के आसपास में जांघ के पास दर्द होना शुरू होते हैं। इसके अलावा जो लीगामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं हमारी हड्डियों की, वो भी स्ट्रेच करती है और जिसके कारण से आपको पेन होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी लीगामेंट्स या स्किन है वो खींचती है, जिसकी वजह से भी ये पेन होता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड है। अगर शरीर के अंदर पानी की मात्रा की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो भी महिलाओं को जिस भी हिस्से में पेन होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा तीसरी बात ध्यान में रखिए कि जब आप 8वें 9वें महीने में प्रवेश करती हैं, तब उस समय बच्चा आपका हेड डाउन कंडीशन में आता है, यानी हेड उसका नीचे आता है। और ये एक प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल मेथड है कि अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब बच्चा अपना हेड नीचे करेगा तो वो आके आपके पेल्विक मसल्स गर्डल एरिया में फिक्स्ड हो जाएगा, ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आ सके आसानी से। और इसके कारण जो नीचे की हड्डी है आपकी, उसमें बहुत तेज़ पेन शुरू होता है। और ये अच्छा भी संकेत है, क्योंकि ये पेन होगा तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का प्रमुख लक्षण जो होता है वो पेन से ही शुरू होता है। दोस्तों, जब भी इस तरह का दर्द आपको फील हो तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस होती है शरीर की, बॉडी की। कई सारी महिलाएं 1-2% इससे बच जाती हैं और कई सारी महिलाओं को ये फील होता ही है। इवन मुझे भी ये फील होता था, काफ़ी पेन होता था। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है क्या किसी मेडिसिन से? तो जी नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली ये प्रेगनेंसी में होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, जो कि हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस की वजह से होता है। इस वजह से इस पेन को आपको कैरी फॉरवर्ड पूरे 9 मंथ के लिए करना ही पड़ता है। और 9 मंथ के बाद जैसे ही डिलीवरी होगी, वैसे ही ये पेन ऑटोमेटिकली बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा विदिन 1 and 2 वीक्स के बाद। इसके साथ ही अगर पेन आपको बहुत ज़्यादा होता है तो ध्यान रखिएगा कि आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें, आप उखरू पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ना बैठें, और बहुत ही आराम से चलना, उठना, बैठना, करवट बदलना कर सकती हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप पानी अच्छे से पीजिए, जूस अच्छे से लीजिए, जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं वो ज़्यादा इंक्लूड करिए अपने डाइट में, आहार में। और पोषक तत्वों की कभी भी कमी आपके शरीर में ना होने दें, जिससे कि शरीर कमज़ोर महसूस हो और उसके साथ ही दर्द आपको जिस भी हिस्से में है वो बढ़ जाए। तो इसी वजह से हर 2 घंटे पे कुछ पोषक आहार लेना प्रेग्नेंट महिला को ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही होपफुली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।